आज हम ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, और बहुत अच्छी और बहुत एक परफेक्ट ट्रेड में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके साथ मज़ीद कन्फर्मेशन भी हम ऐड करते होते हैं, फिर ही हम इसको अप्लाई करते हैं ट्रेडिंग करते हुए। लेकिन आज हम सिर्फ इन दो चीज़ के हवाले से इन्हीं के ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे और इन्हीं को देखेंगे और इन्हीं को समझेंगे, और इसके बाद मैं आपको चार्ट के अंदर से इसकी एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल ऐसे है कि आपकी प्राइसेस फर्ज करें बुलिश हैं, प्राइसेस अपने हाई ब्रेक करती हुई यूं ऊपर की तरफ जा रही है और अपने लो को मेंटेन रख रही है। ठीक है, जब आपकी प्राइस इस जोन पे आएगी ना, ये वाला जो आपका जोन है, ये वाला आज जो आपका जोन है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक रेड कैंडल को देखना है गिरती हुई मार्केट के अंदर। जब प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट ले रही होती है, जब प्राइस अपने इस फेज में इसी मूव को, ये प्राइस ऊपर गई और ये नीचे आई, जब ये नीचे आ रही होगी तो रेड कैंडल बन रहे होंगे, यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इंगल्फ करेगी, यानी एक बुलिश इंगल्फिंग बनेगी इस एरिया में। ये आपकी एक बुलिश मूव है, ये वाली बुलिश मूव है। यहाँ पर इस एरिया में हमें रेड कैंडल के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग देखनी है। कैसे? मैं आपको कैंडल्स के साथ दिखाता हूँ। देखें, कैंडल्स कुछ इस तरह की फॉर्म होंगी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट लिया, एक इम्पल्सिव मूव लगाई उसने प्राइस, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और फिर एक इम्पल्सिव मूव लगा के ऊपर चली गई। अब ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये जो रेड कैंडल है जिसको अगली एक ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। अब ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड है और एक इनवैलिड है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक उसको हम गिनेंगे जब प्राइस अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी। अगर प्राइस रिट्रेसमेंट के फेज में है और एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फर्ज करें कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया एक, ठीक है, इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, तो हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। इवन कि जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ये तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक प्राइसेस अपनी रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाती। दूसरी चीज़ इसमें यह देखनी है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को विद द ट्रेंड देखना है। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, अगर आपका ट्रेंड बेरिश है तो हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ। बढ़ती हुई मार्केट में जब प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के लिए आती है, रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल मुकम्मल इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होती है और उसके बाद प्राइस अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। तो जो वो रेड कैंडल जिसको ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया है वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। उसके जोन को हम मार्क कर लेंगे, वो एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। इससे क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या करेगा, आपकी प्राइसेस जब दोबारा इस जोन से इसके अंदर आएंगी तो इसके बाद प्राइसेस ऊपर निकल जाएंगी। जब हमारी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और उसके बाद हम कहाँ तक अपना टारगेट लेंगे, हमारा टारगेट, मिनिमम टारगेट ये रिसेंट स्विंग हाई होगी हमारी। बात को समझ गए? तो ये क्या करती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमें एक एंट्री पॉइंट देती है ट्रेड के अंदर, वैलिड एंट्री पॉइंट। बहुत कम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो फेल होते हैं। जब हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र नहीं आएगा कि जो जिसने काम ना किया हो, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप ऐड हो जाता है ना, तो फिर इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको फेयर वैल्यू गैप यानी कि FVG भी कहते हैं और इसको इम्बैलेंस भी कहते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, 3 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, तीनों ग्रीन कैंडल हैं। ये आपकी कैंडल नंबर 1, ये आपकी कैंडल नंबर 2 और ये वाली आपकी कैंडल नंबर 3। आप गौर करें कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की विक के दरमियान एक गैप है, आपको गैप नजर आएगा। ये वाला गैप आप देख रहे हैं, ये गैप पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की विक के दरमियान जो गैप होता है ना, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस, FVG के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये बुलिश प्राइस की सूरत में भी आपको नजर आएगा, इसका ऑपोजिट कर लें आपको बेरिश प्राइस में भी नजर आएगा। यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही हैं तब भी आपको नजर आएगा, रेड कैंडल फॉर्म हो रही हैं तब भी ये आपको नजर आएगा। 3 रेड कैंडल कर लें, इसके ऑपोजिट पहली और तीसरी कैंडल की विक के दरमियान का जो गैप है ना, जो गैप छोड़ गई है प्राइस,
उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को हमने डिस्कस किया था। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये देखें, ये बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला। प्राइस आपकी डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद आपकी प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक रेड बुलिश इंगल्फिंग बनी और प्राइस ने अपना जो लो था, ये वाला लो ब्रेक कर दिया आपका, ये वाला लो जो था। ठीक हो गया, प्राइसेस आपकी बेरिश, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के अंदर एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया अपनी प्राइस की डायरेक्शन में, और अपना उसने जो रिसेंट लो है वो ब्रेक करके प्राइसेस फर्दर मूव कर गई। तो ये जो ब्लॉक बन गया है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैसे हो सकता है कि मैं आपको फेयर वैल्यू गैप भी ऐड करता हूँ, आप इसको देखिएगा। ठीक है जी, ये विक, ये आपकी पहली कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल, इनके दरमियान ये गैप रह गया। अब इनके दरमियान ये वाला जो गैप रह गया ना, ये, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब इस पॉइंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों ऐड हो गए हैं और प्राइस ने आपका जो लो है वो भी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब इस सारे को हम एक जोन बना लेंगे। ठीक है, इसको हम एक जोन बना लेते हैं, यहाँ से लेके ये एक जोन हमारा बन गया। ठीक है, ये एक जोन बन गया है। अब जब भी प्राइसेस यहाँ से वापस मूव करेंगी, यहाँ से प्राइस आएगी, इसको टैप करेगी और नीचे निकल जाएगी। इसके अंदर हमने एंट्री करनी है, इसके नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। ठीक है, एसएल और टीपी के हवाले से अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, वो आगे जाके हम देख लेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट और अपना प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे होती है। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों जमा हो गए हैं और वो प्राइसेस को दोबारा अपने डायरेक्शन में ले गए हैं। बुलिश वाले एग्जांपल में भी हम उसको ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बुलिश में। अब ये जोन आप देखें, अब ये आपका बन गया फेयर वैल्यू गैप बुलिश की शक्ल में। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों जमा हो गए हैं और इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब इस पूरे को हम एज एक जोन मार्क कर लेंगे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और हमारी प्राइस जब ऊपर मूव कर जाएगी, यहाँ से ऊपर होगी, तो हम इंतज़ार करेंगे कि अब हमारी प्राइस इसके अंदर आए, यहाँ से हम एंट्री लेंगे और हमारा जो प्रॉफिट है इस स्विंग हाई तक होगा, पहला मिनिमम प्रॉफिट इस स्विंग से हाई होगा। और अगर हमारी आगे जो प्राइस ट्रेंड के साथ है तो प्राइस इसको ऊपर जाके फर्दर टेप करके फर्दर आके निकल जाएगी, वो फिर हम फर्दर ट्रेड दोबारा इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, या हमारा जो टारगेट 2 है वो हम ले सकते हैं, या इसके बाद हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं कि ठीक है मैक्सिमम इससे हम कितना टारगेट ले सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि चार्ट के ऊपर ये कैसे नज़र आते हैं और कैसे परफॉर्म होते हैं। ये इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल है और इंडिपेंडेंट रेड कैंडल है जिसने पिछली कैंडल का ब्रेक किया है। अच्छा, इसके अंदर इंडिपेंडेंट को रहने दे, एक और चीज़ कर लें। ठीक है, इसने पिछली कैंडल का लो स्वीप किया है ना, ठीक है, इसका लो स्वीप करना ज़रूरी है कि एक ऐसी रेड कैंडल जिसने पिछली रेड कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है और अपना एक लो लगाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा पीछे कर दूं ताकि विक्स सही तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, इसने पिछली कैंडल का लो स्वीप किया है और इस रेड कैंडल के ऊपर अगली रेड ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया है और ये इसका रिसेंट स्विंग हाई था। ठीक है, ये रिसेंट स्विंग हाई इसने ब्रेक कर दिया है और मैं इसको अगर जूम करूं तो देख सकते हैं आप, इसको मैं हटा देता हूं साइड पे। ठीक है, ये देखें, पहली और तीसरी रेड कैंडल के दरमियान में एक गैप है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये देखें, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान गैप है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तीसरी कैंडल रेड है या ग्रीन है। ठीक है, कलर के ऊपर नहीं जाना, पहली भी रेड है तीसरी भी रेड है हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान में एक गैप होना चाहिए, इन दोनों की विक्स के दरमियान गैप होना चाहिए। वो गैप हमें नज़र आ गया, ये ले, वो गैप ये बन गया हमारा। इस गैप को मैं यूँ आगे तक मार कर देता हूँ, चलें यहाँ तक रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा गैप बन गया। अच्छा, अब हम इस गैप को एज अ जोन मार्क कर लेते हैं, ये लें, ये हमारा जोन बन गया। अब मैं आपको दिखाऊं तो आप प्राइसेस को देखें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी है। प्राइसेस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ऊपर चली गई और हम इस इंतज़ार में बैठे रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, इसी के अंदर प्राइस आई है, इस फेयर वैल्यू गैप इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है और ये आपका फर्स्ट टारगेट था मिनिमम। ठीक है,
इसने आपका प्राइस ने आपका टारगेट को हिट कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद ये देखें आपका यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस था, ठीक है, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस हो सकता है और ज़्यादा सेफ हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी ठीक है। ठीक, आपकी प्राइस ने आपका लो स्टॉप लॉस नहीं लिया। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हमारी रिसेंट स्विंग हाई थी। यहाँ पे देखें ये एक रेड कैंडल है जिसने पिछली रेड कैंडल का लो स्वीप किया हुआ है और इसको 3 कैंडल्स ने मिलके इंगल्फ किया है। यहाँ पे एक इस कैंडल ने, दूसरी ने, तीसरी ने, 3 कैंडल्स ने मिलके इस कैंडल को इंगल्फ किया है। और यहाँ पे पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान ये वाली रेड कैंडल है, ये पहली कहलाएगी, ये दूसरी कहलाएगी, ये तीसरी कहलाएगी। पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आ रहा, ये लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी उतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, लेकिन ये भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक का अपना काम है, लेकिन उसके साथ फेयर वैल्यू गैप आ जाता है तो उसकी डबल उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और आप देखें कि जब प्राइसेस आपके ऊपर गई हैं, आपके हाई को ब्रेक किया है, जब आपका हाई ब्रेक हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। अगर ये हाई ब्रेक ना होता तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक, इसके पीछे भी कितने ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे, हमने किसी को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, हम उस ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे जो एक स्विंग अपना हाई ब्रेक कर रही होगी, तो वो स्विंग जहाँ से शुरू हुई है वहाँ की लास्ट रेड कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, हमारी प्राइस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई और आप देख लें इसने ये आपका टीपी हिट कर दिया। सॉरी, आपका ये था ना, वो तो पिछली स्विंग हाई थी, यहाँ पे आपकी स्विंग हाई ये आपकी स्विंग हाई थी, ये वाली। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अंदर आई और जाके आपके टीपी को हिट किया और उसके बाद देख लें प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हो गई। आप यहाँ पे चीज़ों को देखें, आपको एक इससे थोड़ा हौसला भी मिलेगा कि चीज़ें काम करती हैं। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर सीख लें तो आप ये देखें कि आप बिल्कुल, आपने स्नाइपर एंट्री पे रख के आप बैठे हुए थे कि यहाँ पे प्राइस आएगी, और देखें एग्जैक्ट बिल्कुल उसकी विक वहीं पे बन रही है। ये गोल्ड का चार्ट मैंने खोला हुआ और ये बिल्कुल करंट चार्ट है। ये लास्ट मूव्स में आपको गोल्ड की दिखा रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट मैंने इस वक्त खोला हुआ है। प्राइसेस आपकी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई यहाँ से और ये आपका टीपी। ठीक है, अब अच्छा जी, अब ये देखें आपकी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। देखें ये विक लगी है, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुई, आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर आपको याद है ना हाई ब्रेक कैसे होता है, जब आपकी ये विक थी तो ये आपका हाई था, अब ये विक लग गया तो आपका हाई ये बन गया, इस विक के ऊपर आपका हाई बन गया। और यहाँ पे देखें कि इस कैंडल ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। जब आपका हाई ब्रेक हो जाता है तो आपका कंफर्म लो कौन सा पॉइंट होता है, आपको याद है, सबसे लोएस्ट पॉइंट स्विंग में ये आपका लो है, ये आपका लो था। ठीक है, और लो के ऊपर आपकी कौन सी रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है। ये वाली रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई और देखें पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान आपका फेयर वैल्यू गैप भी है, और कर रहे हैं। ठीक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन गया। हम इसको एज अ जोन मार्क कर लेंगे और इसके इंतजार में बैठ जाएंगे कि प्राइस हमारी इस जगह पर आए। प्राइस देख लें हमारी उसी प्राइस पे आई है, अब चूंकि हाई ये था, अब हाई इसको लगा लेंगे। एग्जैक्टली प्राइस हमारी उसी प्राइस के अंदर आई है और मूव कर रही है। ठीक है, ये अभी गोल्ड का बिल्कुल करंट मूव चल रही है, देखें लाइव चार्ट है आपका, और इसको आप मार्क करके देख लें, कुछ टाइम में आप देख लें ये आपकी प्राइसेस आपकी यहाँ पे हिट कर जाएंगी। ट्रेड के लिए सिर्फ इतनी कंफर्मेशंस काफी नहीं होती हैं, ये चूंकि हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं तो ये दोनों भी परफेक्ट काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम मजीद कंफर्मेशन ऐड करते हैं वॉल्यूम के हवाले से। जब हम रियल ट्रेडिंग करेंगे तो वॉल्यूम को चूंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसके साथ जब हम वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन ऐड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है और इसकी विन रेशो जो है वो आप तकरीबन इसको आप 100% कह सकते हैं। ये ऐसा वैसे कोई क्लेम नहीं करता, ना कोई कहता है कि 100% है, कोई भी चीज 100% नहीं होती, लेकिन ये जब तीनों चीजें मिल जाती हैं, आपका फेयर वैल्यू गैप, आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका सपोर्ट एरिया भी बन रहा है, ये आप हायर लो भी बन रहा है। ठीक है, जो हमने रिट्रेसमेंट की तीसरी चीज देखी थी ना कि प्राइस आपकी कहां से मूव करेगी, आपकी हायर लो से मूव करेगी। हायर लो भी आपका ये है, ऑर्डर ब्लॉक भी ये है, फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे है, वॉल्यूम भी यहाँ पे है। तो आप मुझे बताएं, आप अंदाजा लगाएं कि इतनी ज्यादा कंफर्मेशन के बाद जब हम किसी ट्रेड के अंदर एंटर होंगे तो उसकी कामयाबी के चांस कितने ज्यादा होंगे, जबकि 4-5 चीजें उसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि हाँ ये 5 चीजों का मतलब ये होता है, तो मुमकिन चांस है यही होगा। ठीक है, अच्छा इसको आपने देखना है चार्ट के अंदर खोल के, पिछली चीजें याद रखेंगे तो अगली चीजों को साथ ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ 200 कैंडल बनी होंगी, ठीक है, लेकिन मैंने किसी कैंडल को नहीं ढूंढा, किसी कैंडल के मैं नहीं घुसा, किसी कैंडल की मैंने कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट मैंने हाई और लो मार्क किया। ठीक है, और लो वाली कैंडल को पकड़ा है और हाई वाली कैंडल को पकड़ा है, नीचे वाली विक को पकड़ा है और ऊपर वाली विक को पकड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा पॉइंट कौन सा है, मैंने उस पॉइंट के ऊपर उसको देखना है। मुझे स्ट्रक्चर मार्किंग, लेवल मार्किंग आती है, तो इसलिए ये आसान है। इसलिए पिछली चीजों के साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, लेवल मार्किंग को जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहा करें और साथ एक एक चीज करके ऐड करते जाएं, एक एक चीज ऐड करते जाएं, तो वो एक बहुत खूबसूरत सेटअप मिलकर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलें इसको यही क्लोज करते हैं।